आज संस्कृत में हम लंग लकार लेकर आए हैं। लंग लकार पास्ट टेंस को अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं, हिंदी में भूतकाल कहते हैं। ये लंग लकार का नाम क्यों ऐसा पड़ा है? लंगड़ा शब्द से मान बना है। जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति जो है लंगड़ कर चलता है, उसी तरह लंग लकार में छात्र जो है लंगड़ कर याद करता है। थोड़ा सा टफ मालूम पड़ता है लट की अपेक्षा। तो जैसे हिंदी में भूतकाल नाम पड़ा, जैसे पहले भूत से जो लोग डरते थे, तो उसी तरह हिंदी में इस काल को पढ़ने से जो है ना थोड़ा टेढ़ा है, तो इसलिए। और अंग्रेजी में पास्ट टेंस नाम पड़ा। पास्ट टेंस नाम इसलिए पड़ा कि वो भी याद करने में गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटेन याद करते करते दिमाग से कभी पास कर जाता था, इसी आधार पर पास्ट टेंस नाम रख दिया होगा। तो संस्कृत में लंग लकार होता है भूतकाल को, उसको अंग्रेजी में पास्ट बोलिए, हिंदी में भूत कहिए, और संस्कृत में लंग। लंग मीन्स भूत, लकार मीन्स काल होता है। लंग लकार समझने के लिए जो है आपको पुरुष का ज्ञान जरूरी है। पुरुष अगर समझ में आ जाता है तो लंग लकार से अनुवाद आप बनाते हैं एकदम आसान हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। ध्यान वीडियो पर आप बने रहिए, देखिए। लंग लकार पुरुष में आप ये पहचानिए कि संसार में उत्तम पुरुष की संख्या 2 है। उत्तम पुरुष की संख्या 2 है, चाहे अंग्रेजी हो चाहे संस्कृत हो। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है हिंदी में। मैं रहेगा तो उसको आप उत्तम पुरुष मानिएगा, हम शब्द रहेगा उसको भी आप उत्तम पुरुष मानिएगा। मैं और हम, अब रहे हम दोनों, हम लोग माने हम रहना चाहिए शुरू में, वह उत्तम पुरुष है, और मैं रहना चाहिए वो भी उत्तम पुरुष है। तो इस उत्तम पुरुष की संख्या 2 हुआ, मैं और हम। और मध्यम पुरुष की संख्या 1 है, तुम। अब तुम रहे, चाहे तुम दोनों रहे, तुम लोग रहे, मैंने तुम शब्द आया कि वो मध्यम पुरुष है। तो याद है कि उत्तम पुरुष की संख्या कितनी हुई? 2, मैं और हम। मध्यम पुरुष की संख्या कितनी हुई? 1। दोनों मिलकर 3 हुआ। दोनों मिलकर 3 हुआ। ये तीनों छोड़कर बाकी पूरा डिक्शनरी प्रथम पुरुष है। इसी प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन अंग्रेजी में प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं, याद रखेंगे। हिंदी में अन्य पुरुष भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ लिखिए, तो यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष बाकी सब, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं और हम। उत्तम पुरुष 2 हो गया, मैं और हम। मध्यम पुरुष 1 हुआ, तुम। बाकी सब जितना वर्ड आ जाए उसको आप प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन में आप रख सकते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी में, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। तो अनुवाद जब बनाइएगा इस लंग लकार का, तो इसकी लंग लकार की पहचान हिंदी में पहले जानिएगा। जिस क्रिया के अंत में या, ई, ए, आ, ई, ए, चुका था, चुकी थी, रहा था, रही थी, रहे थे, इन सब का अनुवाद लंग लकार से बनेगा। अंग्रेजी में पास्ट टेंस के 4 पार्ट पढ़ना है। सिंपल पास्ट, आई वेंट। पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज गोइंग। पास्ट परफेक्ट, द पेशेंट had died before the doctor came. Past perfect continuous, Ram had been reading since last Monday. इन चारों का अनुवाद संस्कृत में आपको एक लंग लकार से बनेगा।
जो मैट्रिक से लेके इंटर तक सिलेबस में निर्धारित है। ऐसे लकारों की संख्या 10 होता है, लेकिन 5 ही लकार में जो है मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो, 5 ही लकार में काम चलता है। तो इसीलिए जो है जिस क्रिया के अंत में आ ई ए रहे उसको आप लंग लकार कहिएगा, उसमें लंग लकार की क्रिया को यूज कीजिएगा। तो लंग लकार के यानी भूतकाल का अनुवाद बनाने के नियम, सबसे पहले भूतकाल यानी लंग लकार का बनाने का नियम है कि आप पुरुष पहचानिए। सबसे पहले पुरुष। यहाँ उदाहरण देखिए, राम घर गया है। अब आपको पहचानना है कि राम कौन पुरुष है। तो अभी आपको हमने बताया मैं और हम उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, बाकी सब प्रथम पुरुष। तो राम प्रथम पुरुष हो गया। दूसरे नंबर में पहचानना है संख्या। पुरुष है तो उसकी संख्या कितनी है। तो राम एक लड़का का नाम है, संख्या 1 है तो एक वचन हुआ। तो राम हो गया प्रथम पुरुष एक वचन। और चूंकि यहाँ पर गया था ये तो लंग लकार है, तो लंग लकार की क्रिया हम देंगे। ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लंग लकार में हम प्रथम पुरुष में प्रथम दिया और एक वचन अगच्छत है। तो इसका अनुवाद होगा राम गिरहम अगच्छत। गिरहम है, नियम है, कहीं भी जाइए माँ हलंत लगाइए, घर जाइए तो गिरहम लगाइए, मुजफ्फरपुर जाइए मुजफ्फरपुरम लगाइए। तो राम गिरहम अगच्छत। दूसरा देखिए, हम लोग आए। ये हम लोग पहचानिए कौन पुरुष है। फिर कहते हैं मैं और हम उत्तम पुरुष। मैं और हम सब उत्तम पुरुष है। वचन संख्या क्या है, हम लोग है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या है तो बहुवचन मानेंगे। तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन हुआ। तो हम इससे गम धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन देखेंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन में देखिए अगच्छम है, तो हम लोग आए, तो आए का अगच्छत होता है, तो आगच्छाम लिखेंगे। वयम आगच्छाम। उसके बाद मैंने पुस्तक पढ़ी। ये मैंने कौन जो है ना, कौन पुरुष है। मैं पहले में मैं सब लगा हुआ है, ले उत्तम पुरुष एक वचन है। जब उत्तम पुरुष एक वचन मैं है तो हम क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन देंगे। यहाँ पुरुष देखना है, जो पुरुष जिस वचन में रहेगा उसी पुरुष का उसी वचन में हम क्रिया देंगे। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, अहम पुस्तकम। उत्तम पुरुष एक वचन में देखिए अगच्छम है, तो इसी आधार पर बैठेगा अपठम। तो अहम पुस्तकम अपठम। अब है अगला है वह जा रहा था। वह जा रहा था, वह देखिए कौन पुरुष है। तो वह जो है प्रथम पुरुष है, थर्ड पर्सन है। और प्रथम पुरुष एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो प्रथम पुरुष एक वचन है तो हम क्रिया भी लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन देंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में अगच्छत है, तो वह जा रहा था, स अगच्छत लिखेंगे। स अगच्छत। तुमने देखा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तुमने शब्द है, तुमने। तो तुमने कौन पुरुष है। तुमने जो है तुम सब मध्यम पुरुष है और तुमने एक वचन है। तो मध्यम पुरुष एक वचन है तो हम इसका क्रिया भी हम मध्यम पुरुष एक वचन देखेंगे। अगच्छा है तो देखा में हम अपश्य है लिखेंगे। ये जो है यह रूप गम धातु का जो हमने लिखा है भवादी गण धातु है। इसमें पठती, गच्छती, लिखती, हंसती, धावती, खेलती है, ये सारे भवादी गण में आते हैं। उसका रूप इसी गम धातु पर चलेगा।
तो इसका रूप याद करना अनिवार्य है। अगच्छत, इसको पढ़ेंगे ऐसे, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम पढ़ेंगे। अब इसमें ध्यान देने जो बात क्या है, हलंत, तो प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में हलंत जो होता है वो प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में और उत्तम पुरुष के एक वचन। प्रथम पुरुष के तीनों वचन, मध्यम पुरुष के द्विवचन और उत्तम पुरुष के एक वचन में हलंत होता है। कहाँ हलंत नहीं होता है? तो मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में हलंत नहीं होता है। और यह लंग लकार ऐसा है, यहाँ पर सिर्फ मध्यम पुरुष एक वचन में भी सर्ग लगता है। मध्यम पुरुष एक वचन में देखिए यहाँ पर अगच्छा, उसी हिसाब से अपट्ठा हो जाएगा, अलिखा हो जाएगा, अधावलिक हो जाएगा। प्राय अनुवाद आता है, अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो अयोध्या के बना देंगे अयोध्याया। राजा दशरथ थे, राजा दशरथ। अब थे आ गया तो लंग लकार है। अब कौन राजा थे? दशरथ। दशरथ प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम लंग लकार का अस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लगाएंगे, आसित, तो हो जाएगा अयोध्या राजा दशरथ आसित। अयोध्या के राजा दशरथ थे। प्राय अनुवाद में आता है कि राजा दशरथ के 4 लड़के थे। राजा दशरथ के 4 लड़के थे। पहले राजा दशरथ के, तो के षष्ठी है तो दशरथस्य। चूंकि राजा सब दशरथ के लिए आया है, इसलिए राजा में भी हम षष्ठी लिखेंगे, राज्ञ दशरथस्य। 4 लड़के, चत्वारः। अब 4 है तो आगे हम लड़का पुत्र है बहुवचन देंगे, पुत्र, चत्वारः पुत्र। अब थे का देखिए, अब 4 लड़के, तो ये 4 लड़के प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन अस धातु का हम देंगे जो आसन होता है। तो राज्ञ दशरथस्य 4 पुत्र आसन। ये भी देता है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो राज्ञ दशरथस्य। 3 का स्त्रीलिंग में तीसरा होता है, तीसरा, और रानी का बहुवचन राज्ञ होता है, तीसरा राज्ञ। अब प्रथम पुरुष है तो आसन होगा, तो तीसरा राज्ञ आसन। तो ये लंग लकार से जो है राजा दशरथ के 4 लड़के, अयोध्या के राजा, या जो है सीता राजा जनक की पुत्री थी, इस टाइप का अनुवाद आता है। और पास्ट टेंस में जा रहा था, खा रहा था, लिख रहा था। इन सारे का अनुवाद आप लंग लकार से बना लीजिए। बस इसमें आपको पुरुष पहचानना है, पुरुष पहचान लीजिए और क्रिया उसके अनुसार लगा दीजिए, लंग लकार आप करें। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।